रात के 11 बज रहे थे। अचानक घर के बाहर आदि की कार आकर रुकी तो निशी ने फटाफट जाकर दरवाज़ा खोला। अगर वो जल्दी से आकर दरवाज़ा नहीं खोलती तो आदि डोर बेल बजा देता और फिर घर में सो रहे लोगों की नींद खुल जाती। घर में आते ही आदि ने निशी से कहा, निशी फटाफट कमरे में खाना लेकर आ जाओ, हम दोनों साथ ही खाना खाएंगे। पर आदि मैंने तो खाना खा लिया है, निशी ने जवाब दिया। क्या यार, तुमने इतनी जल्दी खाना खा लिया? तुमसे मेरा इंतज़ार भी नहीं होता है क्या? जो जब देखो खाना खाकर बैठ जाती हो। कभी मेरे साथ भी खाना खा लिया करो, पति हूँ तुम्हारा, कभी मुझे भी इज्जत दे दिया करो। आदि निशी को डांटते हुए बोला। इतनी जल्दी? आधी रात के 11 बज रहे हैं, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब तुम टाइम पर आते ही नहीं हो तो क्या करूं? मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना खा लिया। और फिर तुम्हें पता है ना कि अगर मैं खाना समय पर ना खाऊं तो मुझे परेशानी होती है। निशी उसे समझाते हुए बोली। मैंने सोचा था कि आज घर जाकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, लेकिन तुम हो कि खाने के लिए कभी भी पति का इंतजार ही नहीं करती। क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। कितनी इच्छा थी कि तुम्हारे साथ खाना खाने की। आदि को सुनने को तैयार ही नहीं था। आदि, एक तो तुम रात के 11 बजे घर पर आए हो, उसमें भी कह रहे हो कि मेरे साथ खाना खाने की इच्छा थी। अगर तुम्हारी इच्छा ही थी तो तुम मुझे दिन में भी फ़ोन कर सकते थे, ताकि मैं शाम को कुछ रिफ्रेशमेंट ले लेती। और तुम्हें अच्छे से पता है ना कि अगर मैं खाना समय पर ना खाऊं तो मेरा बीपी लो हो जाता है, फिर मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, अब हो गया शुरू तुम्हारा बीपी पुराण। जब देखो बस एक ही बहाना। अब मुझे तो खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहकर आदि ने बात को खत्म कर दिया। आदि और निशी की शादी को 7 साल हो चुके थे। घर में आदि के पापा मम्मी केशव जी और रीना जी, बड़े भाई भाभी विनीत और सुमन, उनके बच्चे रोहन और मिशा और खुद का एक 5 वर्षीय बेटा निहाल था। केशव जी और रीना जी आज भी अधिकतर रात का खाना साथ ही खाते थे। यही नियम बड़े भैया भाभी का भी था। बड़े भैया भाभी की शादी को भी 10 साल हो चुके थे, लेकिन आज भी उन दोनों का नियम था कि दोनों रात का खाना तो साथ ही खाते थे। और यही उम्मीद अब आदि निशी से करता था। पर ये नहीं समझता था कि पापा और भैया शाम को 8 बजे तक घर पर पहुंच जाते थे, जबकि आदि को घर पहुंचते पहुंचते 11 बज जाते थे। ऐसे में वो कुछ ना कुछ खा ही लेता था। वहीं निशी को बीपी की समस्या रहती थी। अगर वो समय से खाना ना खाए तो उसे चक्कर आने शुरू हो जाते थे, और फिर शाम को कुछ ना कुछ खा लेने से उसकी भूख भी मर जाती थी। इसलिए वो शाम को सीधा खाना खाना ही पसंद करती थी। इसलिए आए दिन इस बात को लेकर के दोनों में बहस हो जाती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि रीना जी भी इसमें आदि का ही साथ देती थी। अभी पिछले हफ्ते की ही बात थी। आदि ने शाम को 7 बजे निशी को फ़ोन करके कहा कि आज खाना साथ खाएंगे। निशी को भूख तो लग रही थी, लेकिन उसने फ्रूट जूस लेकर के आदि का इंतज़ार भी किया। रात के 11:30 बज गए पर आदि का अता पता नहीं था। निशी उसे फ़ोन भी कर रही थी, लेकिन आदि था कि फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। जब आदि घर पर आया तो निशी ने पूछा, खाना लगा दूं? तब आदि ने जवाब दिया, ओह, मैं तो तुम्हें फ़ोन करना ही भूल गया। दरअसल मैं तो खाना खाकर आ चुका हूँ, कोई पार्टी आ गई थी, फिर उसके साथ डिनर करना पड़ा। ये सुनकर निशी को भी गुस्सा आ गया। कम से कम फ़ोन तो कर देते, मैं यहाँ भूखी बैठी हूँ, मेरी कोई चिंता भी है या नहीं? पर आदि ने कोई जवाब ही नहीं दिया और जाकर कमरे में सो गया। और आज भी इसी कारण से दोनों में बहस हो रही थी, जिसे रीना जी भी सुन रही थी। आखिर वो उठकर अपने कमरे से बाहर आ गई और निशी से बोली, निशी बहस क्यों कर रही हो? आदि ज़्यादा कुछ तो नहीं कह रहा तुमसे, सिर्फ यही तो कह रहा है कि खाना साथ में खाया करो। पति है तुम्हारा तो उसके साथ खाना खा लिया करो। देखो विनीत और सुमन तो आज भी साथ खाना खाते हैं। मम्मी जी, आपका कहना ठीक है, लेकिन आपको पता है ना कि मुझे बीपी की समस्या रहती है, और डॉक्टर ने भी मुझे 7-8 बजे तक खाना खाने के लिए कह रखा है। लेट खाती हूँ तो बाद में मुझे परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक औरत को तो हिम्मत रखनी ही पड़ती है। तुम भी थोड़ी हिम्मत रखा करो। पहले के ज़माने में तो औरतें पति से पहले खाना भी नहीं खाती थी। हम तो कम से कम साथ खाने के लिए ही तो कह रहे हैं, उसमें भी तुम्हें अपने पति का इंतज़ार करने में परेशानी होती है, रीना जी बोली। पर मम्मी जी, ये तो ऑफिस में कुछ ना कुछ खा लेते हैं, लेकिन मैं, आपको पता है ना कि मेरी तबीयत। हाँ चलो चलो, कोई नहीं, अभी तो उसे खाना परोसो। अब ये बातें बंद करो, तुमने तो खा लिया लेकिन वो तो भूखा है। बस हर बार एक ही बहाना। वो ऑफिस में कुछ ना कुछ खा लेता है, तो तुम्हें खाने के लिए हमने थोड़ी ना मना किया है। जब देखो बस तबीयत का बहाना करती रहती है। बड़बड़ाती हुई रीना जी अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। खैर निशी ने खाना परोसा और आधी खाना खा करके अपने रूम में चला गया। पर ये सब विनित भैया और सुमन भाभी भी देख रहे थे, जो इतनी बहस सुनकर कमरे के बाहर निकल आए थे। हालांकि उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा
और अपने कमरे में वापस चले गए। खैर अगले संडे को सुबह सुबह अचानक विनीत भैया ने सत्यनारायण की पूजा का आयोजन बना लिया। लेकिन हर काम में मदद कराने वाले विनीत भैया आज आराम से सोफे पर बैठे रिश्तेदारों और दोस्तों से बतिया रहे थे और घर बाहर बाजार का सारा काम आदि को संभला दिया था। उन्होंने आदि को इतना बिजी कर दिया कि उसे नाश्ते वगैरह का भी ध्यान नहीं रहा। जब भी आदि थोड़ा बैठने की कोशिश करता विनीत भैया उसे कोई ना कोई काम बता देते। सत्यनारायण की पूजा हवन प्रसादी में ही शाम के 5 बज गए। बेचारे आदि ने सुबह से कुछ खाया ही नहीं था, केवल चाय पी थी, इसलिए उसे बहुत भूख लग रही थी। मेहमानों के जाने के बाद जब घर के सभी सदस्य खाना खाने बैठे तो आदि ने फटाफट खाना डालकर खाना शुरू कर दिया। तभी विनीत ने कहा, अरे आदि कम से कम निशी का तो इंतजार कर लो, वो भी तो भूखी बैठी है। तभी रीना जी बीच में ही बोली, अरे क्यों उसे खाते हुए टोक रहा है, उसे बहुत जोर से भूख लग रही है, कह रहा है कि चक्कर भी आ रहे हैं, उसे कम से कम खाना तो खाने दे। तभी विनीत ने रीना जी से कहा, मम्मी आप क्या समझती हो मेरे छोटे भाई को, ये तो बिल्कुल फिट एंड फाइन बंदा है और फिर भी इसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, चक्कर भी आ रहे हैं इसे, ये बात तो कुछ हजम नहीं हुई। तभी आदि ने खाना खाते हुए कहा, भैया फिट एंड फाइन बंदा क्या करेगा, जब भूख लगी तभी तो खाना खाऊंगा। बिल्कुल ठीक कहा, यही बात निशी पर भी लागू होती है, उसे भी जब भूख लगेगी तभी तो खाना खाएगी ना, तेरे इंतजार में थोड़ी ना बैठी रहेगी। सुनकर आदि चुप हो गया पर विनीत ने अपना बोलना जारी रखा, भाई बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तुम निशी से बेवजह बहस करते रहते हो कि उससे तुम्हारा इंतजार भी नहीं होता, उसके साथ खाना खाने की तुम्हारी इच्छा थी, तो क्या तुम समय से आते हो, उसे भूख नहीं लगती या उसे चक्कर नहीं आते। पर भैया आप लोग भी तो साथ ही खाना खाते हो, आज भी भाभी आपके साथ खाना खाती है, मम्मी को देखो, मम्मी भी आज भी पापा के साथ ही खाना खाती है। आदि मैं समय पर घर पर आता हूँ, इसलिए हम दोनों साथ में खाना खाते हैं, पापा भी उस समय पर घर पर ही होते हैं, हमने तो शुरू से देखा है, इसलिए पापा मम्मी साथ में खाना खा लेते हैं। और यदि तुम समय पर नहीं आ पाते हो तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि रात का खाना साथ खाओ, सुबह का नाश्ता साथ कर लिया करो, पर साथ में खाना खाने के चक्कर में अपनी पत्नी को क्यों परेशान करते हो। अरे पर वो तो पति है, वो पहले खा सकता है, लेकिन पत्नी को तो पति के साथ में ही खाना खाना चाहिए, या फिर उसके बाद, वो भला उसके पहले कैसे खाना खा सकती है। अब की बार रीना जी बीच में ही बोली, मम्मी भूख भूख होती है, चाहे पति को लगे या पत्नी को, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान को जब भूख लगे तब खाना खा लेना चाहिए। और आदि कौन सा भूखा बैठा रहता है, ये भी तो ऑफिस में कुछ ना कुछ खाता रहता है, फिर क्या समस्या है, नियम वही बनाओ जो निभा सकते हो, ऐसे नियम क्या काम के जिसमें दूसरा इंसान परेशान होता रहे। विनीत ने समझाया, जिसका केशव जी ने भी समर्थन किया। विनीत बिल्कुल सही बात कह रहा है, भूख पति को लगे या पत्नी को, भूख तो भूख होती है, फिर भूख से संबंधित नियम क्यों बनाना। वैसे कहना बुरा नहीं होगा कि जिसका पेट भरा हुआ होता है ना बस वही नियम बनाता है। आज बेटा भूखा रहा तो अपने आप नियम की धज्जियां उड़ गई, देख लो आदि को, आज तो अपनी पत्नी को पूछा तक नहीं। आखिर जब केशव जी ने भी समर्थन किया तो रीना जी और आदि के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। हाँ पर यह जरूर था कि उसके बाद घर में इस बात को लेकर कभी बहस नहीं हुई।